दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि राजपूत रानी कर्णवती और मुगल सम्राट हुमायूं की सच्ची कहानी। इस कहानी में आप समझेंगे कि किस प्रकार हुमायूं ने रानी कर्णवती की राखी की लाज रखी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों रानी कर्णवती और मुगल सम्राट हुमायूं की सच्ची कहानी बहन भाइयों के बीच में एक रिश्ते को मजबूत करती है और ये कहानी ये सिखाती है कि एक भाई को अपनी बहन की रक्षा हेतु हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दोस्तों रानी कर्णवती चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। राणा संग्राम सिंह सिसोदिया वंश के राजा थे और राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते थे। उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। आगे चलकर के उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप जो थे मेवाड़ के राजा बने और महाराणा प्रताप के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तो उस समय उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे और इस लायक नहीं थे कि राजपाट संभाल सकें। फिर भी कर्णवती ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपने बड़े पुत्र विक्रमादित्य को बैठाया और स्वयं भी राजकाज संभालने में उनकी मदद करने लगी। अब दोस्तों इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए उस ओर कूच कर दिया। उधर रानी कर्णवती को जब ये समाचार मिला तो वो बेहद चिंतित हो गईं। उन्होंने मदद के लिए राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने कई शर्तें लगा दी। अब रानी कर्णवती इससे सोच में पड़ गईं। दोस्तों रानी ने काफी सोच विचार किया और फिर मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद मांगने का निश्चय किया। दोस्तों रानी कर्णवती के इस निर्णय को जब उनके दरबारियों ने सुना तो वो हैरान रह गए। इसके दो कारण थे। पहला ये कि हुमायूं मुस्लिम थे, इसलिए उन्हें संदेह था कि एक मुस्लिम के विरुद्ध हुमायूं एक हिंदू रानी की मदद क्यों करेगा। अब दोस्तों दूसरा कारण था कि हुमायूं जो थे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र थे और बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा में जबरदस्त युद्ध हो चुका था। दोस्तों इसीलिए रानी के किसी भी दरबारी को ये उम्मीद नहीं थी कि हुमायूं अपने पिता के शत्रु की पत्नी यानी रानी कर्णवती की मदद करेगा। लेकिन दोस्तों रानी कर्णवती ये सब जानते हुए भी उनको हुमायूं पर पूरा विश्वास था, इसलिए रानी कर्णवती अपने निर्णय पर अडिग रहीं और उन्होंने कहा हुमायूं भले ही मुस्लिम हैं पर वे भारतवर्ष के एक बड़े सुल्तान हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे रिश्तों की अहमियत अवश्य समझते होंगे और मेरी राखी की लाज वो निश्चित रखेंगे। अब दोस्तों रानी कर्णवती की राखी लेकर के जब पत्रवाहक दिल्ली पहुंचा तो उसे पता चला कि हुमायूं इस समय ग्वालियर में हैं। दोस्तों हुमायूं ने उस वक्त ग्वालियर में अपना पड़ाव डाल रखा था और वो बंगाल पर आक्रमण की तैयारी में लगे हुए थे। दोस्तों इस प्रकार पत्रवाहक ने ये जानकर के अपना घोड़ा जो था मोड़ दिया और ग्वालियर जा पहुंचा और हुमायूं के पास जाकर के उस पत्रवाहक ने रानी कर्णवती का दिया हुआ राखी का लिफाफा हुमायूं को दे दिया। दोस्तों रानी कर्णवती की राखी और उसका पत्र देख कर के हुमायूं को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने पत्रवाहक से कहा आप अपनी रानी साहिबा से कहिएगा कि वे अपना हौसला बनाए रखें। मैं जल्दी ही अपनी सेना लेकर के चित्तौड़ पहुंच रहा हूं। अब दोस्तों हालांकि हुमायूं तक कर्णवती का संदेश पहुंचने में काफी समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपना एक हरकारा दिल्ली की ओर दौड़ा दिया जिससे वहां पर सेना तैयार हो सके। उसके बाद उसने दिल्ली की ओर कूच किया।
दोस्तों दिल्ली पहुंच करके हुमायूं ने एक बड़ी सी सेना ली और फिर चित्तौड़ की ओर चल पड़े। अब दोस्तों गौर करेंगे, लेकिन हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ जा पहुंचा और फिर रानी कर्णवती ने अपनी छोटी सी सेना के साथ में बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन वो सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और फिर इस प्रकार रानी कर्णवती ने अपनी हार होते देख करके अपनी राजपूत सखियों के साथ में जौहर कर लिया। दोस्तों रानी कर्णवती के जौहर करते ही चित्तौड़ की सेना का जो मनोबल बचा था वो भी जाता रहा। फिर सारी सेना ने बहादुर शाह के सामने घुटने टेक दिए और इस प्रकार चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया। दोस्तों इधर तो चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हुआ और उधर हुमायूं जो थे अपनी सेना को लेकर के चित्तौड़ पहुंच गए। और जब हुमायूं ने देखा कि चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका है, वहीं पर उसे रानी कर्णवती के जौहर की खबर भी मिल गई। लेकिन जब हुमायूं को ये खबर मिली कि रानी कर्णवती के दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बूंदी के किले में सुरक्षित हैं, और फिर दोस्तों हुमायूं ने रानी कर्णवती की लाज को रखते हुए बहादुर शाह को चित्तौड़ से मारकर भगा दिया और इसके बाद में उसने बूंदी से उनके दोनों पुत्रों को बुलवाया और चित्तौड़ का सिंहासन कर्णवती के बड़े पुत्र विक्रमादित्य के हवाले कर दिया। दोस्तों इस ऐतिहासिक घटना को घटित हुए अब तक सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज ना हुमायूं हैं और ना ही रानी कर्णवती हैं, लेकिन भाई बहन का ये अनूठा रिश्ता आज भी कहानियों और कविताओं में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक भाई को हमेशा अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, इसका सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।